नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं विनोद कुमार सिंह विनोद मैथ्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम प्रतिशत के टाइप 8 में जो आयत, वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफल पे जो प्रभाव पड़ता है, उसके लंबाई, चौड़ाई या त्रिज्या में अंतर करने के बाद उस टाइप के सवाल को हम देखेंगे। आइए, सबसे पहला सवाल हम आयत पे लिए हैं, रेक्टेंगल पे लिए हैं। पहला सवाल क्या कहता है, आयत की लंबाई को 20% और चौड़ाई को 10% बढ़ाने मतलब वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या प्रभाव होगा। आइए देखते हैं। देखिए, इस सवाल को हम एक फार्मूले से करते हैं हम लोग, जो बेसिक फार्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100। इसका यूज करके कर लेते हैं। एक बेसिक तरीका तो ये है, 20% है, फिर 10% है। वृद्धि की बात करिए तो हम प्लस में लेते हैं, अब कमी की बात करते हैं तो हम माइनस में लेते हैं, और प्लस x इंटू वाई, तो 20 गुणे 10 बटे 100। यहाँ से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं प्यारे बच्चे, 20 10 30 और 30 और 2 32। और जब लंबाई भी बढ़ रही है और चौड़ाई भी बढ़ रही है तो उसका एरिया, उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 32% बढ़ जाएगा। इस सवाल को फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। इस सवाल को फ्रैक्शन से कब करेंगे, जब वो परसेंटेज का जो वैल्यू होगा वो फ्रैक्शन वाला दिया रहेगा। चलिए आइए उसको हम समझाते हैं कि इसको हम फ्रैक्शन से कैसे करते हैं बच्चे। आइए बच्चों, इस सवाल को समझते हैं। सवाल नंबर सेकेंड है, आयत की लंबाई को 33 सही 1/3% और चौड़ाई को 16 सही 2/3% बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, अब आप देखिए, ध्यान से देखिए कि 33 सही 1/3% और 16 सही 2/3%। आप इसको x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपन 100 से नहीं कर पाएंगे। अगर कर भी पाएंगे तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। अब दोनों की वृद्धि की बात कर रही है, तुरंत लिखिए 33 सही 1/3% कितना होता है बच्चे, 1/3 होता है। 16 सही 2/3% कितना होता है, 1/6 होता है। ये हमने आपको वीडियो में समझाया अच्छे से, अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो उसको फिर से देख लीजिए। अब देखिए, वृद्धि की बात हो रही है तो पहले 3 रहा होगा, फिर 4 हो गया। पहले कितना था, 3 लंबाई। अच्छा, ऐसे लंबाई ले लेते हैं कि पहले लंबाई कितना था, 3 था, अब बढ़ के कितना हो गया, 4। अब देखिए, चौड़ाई को 20 हम लिख देते हैं। चौड़ाई पहले कितना रहा होगा, 6, और फिर बढ़ के कितना हो गया प्यारे बच्चे, 7। 6 और 1 7। अब देखिए, अब एरिया निकाल लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई पहले 3 था और चौड़ाई पहले कितना था, 6 था, तो 3 और 6 का गुणा करेंगे कितना मिलेगा, 18 मिलेगा। और 4 और 7 का गुणा करेंगे तो 4 7 28। देखिए, पहले जो एरिया था वो कितना हमारा था, 18। अब बढ़ के कितना हो गया, लंबाई में भी वृद्धि हुई और चौड़ाई में भी वृद्धि हुई, तो हमारा एरिया बढ़ के कितना हो गया, 28। अब पूछ रहा है परसेंटेज पे उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव होगा। आपका सवाल ये प्रतिशत का है, ऑप्शन में आपके परसेंटेज में आंसर आपको लिखना रहता है। तो परसेंटेज में अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए पहले था 18, अब बढ़ के कितना हो गया, 28 हो गया। तो कितना बढ़ा, 10 बढ़ा, तो 10 ऊपर लिख देंगे। और नीचे क्या लिखेंगे, जो पहले था, पहले वैल्यू कितनी थी, 18, तो 18 लिख देंगे। और किससे गुणा करेंगे बच्चे, 100 से गुणा कर देंगे प्यारे बच्चों। अब देखिए, अब आप इसको काट दीजिए। इसको काटेंगे 2 से तो 5, और इसको काटेंगे 2 से तो 9। 5/9। अब 5/9 को हम परसेंटेज में क्या लिख सकते हैं, आप लोग को पता है कि 1/9 क्या लिख सकते हैं बच्चे, 11 सही 1/9%। यही लिखते हैं हम ना। यहाँ पे 5/9 है, मतलब 1/9 का कितना गुना, 5 गुना। तो बस 11 सही 1/9 में 5 से गुणा कर दीजिए, आपका हो जाएगा 55। यहाँ भी 5 से गुणा होगा, 5/9%। ये प्यारे बच्चे आपका आंसर हो जाएगा कि आपके आयत के क्षेत्रफल में 55 सही 5/9% की वृद्धि हो जाएगी। इस सवाल को बहुत ध्यान से समझिएगा और प्रैक्टिस करिएगा, आप लोग समझ पाएंगे। आइए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं बच्चे। आइए इस सवाल को देखते हैं प्यारे बच्चों। ये वर्ग पे आधारित क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है, इससे आप सीखिएगा। जब एक वर्ग की भुजा 5% घटा दी जाए, कितनी घटा दी जाए, 5% घटा दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव होगा। तो 5% आप जानते हैं कितना होता है प्यारे बच्चे, फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। घटा दी जाए, यहाँ पे कमी हो रही है, जब कमी होती है तो क्या करते हैं हम, 20 में से 1 को घटा देते हैं। तो पहले हमारा क्या भुजा रहा होगा,
20 रहा होगा, फिर घटा दी जाए तो 1 कम हो जाएगा, फिर कितना हो गया 19 हो गया। और वर्ग का क्षेत्रफल जानते हैं ना, वर्ग का क्षेत्रफल क्या, अगर आपकी ये भुजा है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दीजिए दोनों का। 20 का स्क्वायर कितना करेंगे 400, और 19 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे 361। देखिए पहले हमारा जो क्षेत्रफल आएगा वो 400 आएगा, और भुजा जब 5% घट गई तब क्षेत्रफल कितना आया 361। आप देख पा रहे हैं कम हो रहा है ना, भुजा घटेगी तो क्षेत्रफल घट जाएगा। कितना कम हुआ 400 में से 361 घटा दीजिए, कितना बचेगा प्यारे बच्चे 39 बच गया। पहले कितना था, पहले 400, अब और 100 से गुणा कर दीजिए। ये आपका प्रतिशत में जो कमी होगा वो निकल आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर देंगे, 39/4, 4 9 36, 9 सही 3/4%। ये क्या हो जाएगा, वर्ग के क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी। 9 सही 3/4% की कमी हो जाएगी। यहाँ पे भुजा घट रही थी, हमने घटा दिया। आइए एक सवाल वृत्त पे हम देख लेते हैं प्यारे बच्चों। आइए प्यारे बच्चों, इस सवाल को हम देखते हैं। ये वृत्त पे आधारित सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। वृत्त की त्रिज्या को 50% कम करने पर, जो वृत्त का त्रिज्या है, जो रेडियस है, उसको 50% कम कर दिया गया, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी। जाहिर सी बात है कमी ही होगी। देखिए वृत्त वाले सवाल में जब भी हम आप ध्यान देने की बात यह है कि जो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है प्यारे बच्चों, वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, जिसमें जो पाई है वो स्टेबल है, उसका मान तो y/7 होता है, हम सब लोग जानते हैं। तो हम पाई का इसमें यूज नहीं करते हैं, पाई में कोई बदलाव नहीं होगा, वो तो y/7 रहेगा ही। तो परसेंटेज की कमी जब भी होगी या क्षेत्रफल में जब भी वृद्धि होगी तो पाई का उसमें कोई रोल नहीं होगा। हम सिर्फ किसको पकड़ते हैं, रेडियस को, त्रिज्या को। आइए देखते हैं, तो त्रिज्या क्या हो रही है 50% कम हो रही है। तो 50% बराबर कितना होता है 1/2 होता है। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। मतलब हमारा पहले अगर 2 रहा होगा, कम हो रहा है तो कम होके फिर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। त्रिज्या अगर 2 रहा होगा तो 50% कम होगा, कितना हो गया फिर 1 हो गया। अब उसका एरिया कैसे निकलेगा, सिर्फ आर पे डिपेंड है, ये आर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर लीजिए, इसका स्क्वायर कर लीजिए। एरिया अगर यहाँ पे 4 निकलेगा और यहाँ पे क्या निकलेगा 1 ही निकलेगा, तो मतलब यहाँ पे एरिया 4 आया, यहाँ पे वृत्त का जो क्षेत्रफल वो 4 आया, और यहाँ पे क्या आया 1 आया। तो क्या प्रभाव पड़ रहा है, घट रहा है। कितना घट रहा है प्यारे बच्चों, 4 में से 1 घटे कितना बचेगा 3, मतलब 3 घट रहा है। तो जो परसेंटेज में कमी आएगी वो हम यहाँ से निकालेंगे। कितनी की कमी हो रही है 3 की कमी हो रही है। पहले कितना था, कम होने के पहले कितना था 4 था, तो 4 और गुणे 100, 4 से काट देंगे 25, और 25 में 3 का गुणा करेंगे प्यारे बच्चों तो 75। ये 75% क्या आया, वृत्त के क्षेत्रफल में कमी। कितने की कमी 75% की कमी। ये चारों सवाल, जो भी 4-5 सवाल हमने कराए हैं इस वीडियो में, आप इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा और इसको समझिएगा और इसका प्रैक्टिस करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों, आप ऐसे ही बने रहें और हमारे साथ जुड़े रहें और मेहनत कर करके अपनी परीक्षाओं में सफलता हासिल करें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।